रूप से। और इनको देखने के बाद कहा मेरा मन थक रहा है, मैं देह में लौट रहा हूं, इसलिए जरा इनका परिचय दीजिए, ये दोनों कौन है। तो गोस्वामी जी ने कलम उठा करके लिख दिया। विश्वामित्र जी परिचय दे रहे हैं, क्या कहा, ए प्रिय सबहि, पहला परिचय, ए प्रिय सबहि आए जहां लगी प्राणी, जहां तक संसार में प्राणी है ये सबको प्रिय है। तो राम जी मन में मुस्कुराए। अब मन में मुस्कुरा कर राम जी ने इशारा किया, अरे गुरुदेव आप तो मेरा सारा भेद ही खोल दोगे, क्योंकि सबको प्रिय केवल परमात्मा हो सकता है। बोलिए शंकर भगवान की। मैं गुप्त रूप से उतार लिया हूं, इसलिए मन मुस्काही और राम सुनी पानी। गुरुदेव की वाणी को सुनकर के जब राम जी मुस्कुराए तो गुरुदेव भी उतना तेज है, तुरंत परिचय बदल दिए। क्या कहा, ए दो दस रथ के ढोला, ए दो दस बाल मनाने पीतल जोड़ा, सेम इसी बात को भोजपुरी के कवि ने भोजपुरी भाषा में कहा, दो लाइन में केवल सुन लीजिए। सेम यही प्रश्न और यही उत्तर। प्रश्न क्या है, कहा कहो नाथ आए सुंदर दो बालक, आए मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। महाराज ये दोनों सुंदर बालक ये मुनि कुल के तिलक हैं कि नृप कुल के पालक हैं। सेम वही प्रश्न भोजपुरी के कवि ने दो लाइन लिखा। विश्वामित्र से जनक जी महाराज पूछ रहे हैं, महाराज कहा ये दोनों सुकुमार हुए, के कर ललना ए बक्सर के बाबा, ये दोनों सुकुमार हुए, के कर ललनवा ए बक्सर के बाबा, मनवा मोहिनी है ले हमार ए बक्सर के बाबा। सुकुमार किसके बालक है, किसके लाला है। ये बक्सर के बाबा, विश्वामित्र जी बक्सर में रहते थे ना। हे बक्सर के महात्मा विश्वामित्र जी, ये दोनों सुकुमार किसके पुत्र हैं जिन्होंने हमारे मन को मोहित कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज भगवान श्री राम जी को देखकर जनक जी महाराज क्या हो गए, कहा चकोर हो गए। सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होत जिम चंद। इसका मतलब बेटी राम जी को देखकर चकोर हो गई और राम जी को देखकर बेटी का बाप चकोर हो गया। बेटी राम जी को देखकर चकोरी हो गई और बेटी का बाप राम जी को देखकर
चकोर हो गया। ये चकोर चकोरी वाली भी एक अलग कथा है। आज यहाँ जनक जी महाराज भगवान श्री राम जी को धनुष यज्ञ दरबार में आने के लिए आमंत्रण देते हैं और वहां पर बेटी के बाप ने, देखिए उस समय कैसे विवाह होता था, बेटी के बाप ने एक प्रतिज्ञा कर लिया है, जो इस धनुष का खंडन कर देगा मैं उसी के साथ बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। बोलो किसने किया है? जनक जी ने। अच्छा सीता जी हैं किसकी बेटी? पृथ्वी की पुत्री है। आज अभी पृथ्वी की पुत्री है तो किसी को क्या अधिकार है कि बेटी को दांव पर लगा दे? बोलो भाई। अगर कहा जाता है कि जनक जी महाराज का नाम बहुत बड़े ज्ञानियों में लिया जाता है, अब बेटी का विवाह रख रहे हैं कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। अब उस समय कर रहे हैं प्रतिज्ञा कि जिसमें रावण जैसा वीर था। अब आप जरा विचार करो, रावण साधारण वीर नहीं था, शंकर भगवान का पूरा परिवार कैलाश पर विराजमान था और रावण वहां पहुंचा, ताल ठोका और पूरा कैलाश पहाड़ उठा लिया शंकर जी के पूरे परिवार के साथ। सोचो, अब उठा लिया इसे, ऐसे उठा करके ऐसे हिलाना शुरू किया, पहाड़ पूरा हिलाना शुरू किया। अब पहाड़ पर बैठे हुए शंकर भगवान हिलना शुरू किए। अब मैया पार्वती जी जब हिली, मैया पार्वती ने कहा भोला। शंकर जी ने कहा ई क्या होला? कहा पहाड़ हिल रहा है, पहाड़ हिल रहा है। शंकर जी ने कहा जरा मुझे आंख बंद करके पता करने दो। और जब शंकर जी आंख बंद करके देखे तो पता चला ये तो हमारा चेला है। शंकर जी ने कहा पार्वती चिंता मत करो, ये कोई दूसरा नहीं, ये हमारा चेला है। मैया पार्वती ने कहा तो भोले बाबा आप ऐसा चेला बनाते ही काहे हो जो जा करके गुरु के पूरे परिवार को पकड़ के हिलाएंगे? ऐसा चेला बनाने की क्या जरूरत है? बोलिए शंकर भगवान की। उस समय इतना बड़ा वीर विराजमान है, धनुष के खंडन पर विवाह, ये बुद्धिमानी की बात नहीं लग रही है? असल में जनक जी ने देखा कि सीता जी के योग्य कोई वर ही नहीं मिल रहा था। तो जनक जी ने पृथ्वी को बुलाया। जनक जी ने पृथ्वी से कहा देवी सीता आपकी बेटी है और आप हर जगह विराजमान हो, इसलिए आप सीता जी के योग्य कोई वर देकर इनका विवाह तय कर दो। मैया पृथ्वी ने ही कहा राजन मेरी बेटी का विवाह धनुष के खंडन पर रख दीजिए। जनक जी ने आशंका व्यक्त किया अगर कहीं रावण आकर उठा लिया तो तब तो सीता रावण के हाथ में चली जाएगी। मैया पृथ्वी ने कहा आप चिंता मत करो, जब तक उस धनुष के पास सीता जी के योग्य वर नहीं आएगा तब तक मैं धनुष को हिलने नहीं दूंगी। इसीलिए इतने राजा वहां गए, कोई धनुष को हिला नहीं पाया, क्योंकि उस धनुष को मैया पृथ्वी कस करके पकड़ के जकड़े हुई थी। अब केवल पृथ्वी नहीं पकड़ी थी, पृथ्वी धनुष को पकड़ी थी, 10 दिग्पाल धनुष को पकड़े थे और धनुष में स्वयं सारी शक्तियां विराजमान थी, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सारी शक्तियां विराजमान थी उस धनुष के अंदर। धनुष स्वयं राजाओं के भुजाओं के बल को खींच रहा था। जे वैसे हाथ लगाते थे तोड़ने के लिए, लगता था हाथ में लकवा मार दिया। बोलिए शंकर भगवान की। सारी ताकत खींच लेता था, सारी शक्ति खींच लेता था। और इतने नहीं, इसके ऊपर भी एक काम हो गया। और रावण आया था, आकाशवाणी हुई, धनुष नहीं तोड़ा, वो चला गया। तो रावण की आदत थी कि जो काम मैं नहीं कर पाया वह काम मैं किसी को करने भी नहीं दूंगा। गया लंका नगरी में, उसने राहु से कहा जाओ जनकपुर और उस धनुष को पकड़कर लटक जाओ ताकि कोई धनुष को हिला ना सके। तो सोचो कितने लोग पकड़े हैं। धनुष को मैया पृथ्वी पकड़ी है, धनुष को 10 दिग्पाल पकड़े हैं,
धनुष राजाओं के भुजाओं के बल को खींचकर अपना वजन बढ़ा रहा है, और ऊपर से लंका से राहु भी आकर के पकड़ के नीचे से लटक गए। अब धनुष कैसे हिले? जब कोई नहीं उठा पाया, तब बेटी का बाप माने जनक जी महाराज आंखों में आंसू लेकर के खड़े हुए। बेटी के विवाह में जब बाधा आती है ना, तो बाप के आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। जनक जी ने देखा इतने राजाओं को बुलाया गया, लेकिन कोई धनुष को नहीं कहा है मेरी बेटी सीता का विवाह नहीं हो पाएगा। आंखों में आंसू लेकर खड़े हुए और राजाओं से बोले, मेरी बात को सुनकर अब आप में कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जान लिया अब इस धरती पर कोई वीर नहीं। जनक जी ने कहा। अब जनक जी ने जब इस तरह से कहा, तो इस बात को तो सभी राजा सुन रहे थे, लेकिन इस बात को सुनकर क्रोध किसको आया? लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी को काहे क्रोध आया? बाकी के भी राजा तो राजपूत थे, उनके अंदर भी जोश था। ये तो सबको बोले थे क्या धरती पर कोई वीर नहीं है, इसमें कोई बचा थोड़ा जा, सबको बोले थे सार्वजनिक रूप से। लेकिन इस बात को सुनकर सबसे ज्यादा क्रोध किसको आया? लक्ष्मण जी को। जब जनक जी ने कहा मैंने जान लिया पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए। आज जब लक्ष्मण जी खड़े हुए, तब बगल में बैठे थे राम जी। ऐसे ऐसे अंगुली ऐसे से की। लक्ष्मण जी ने कहा क्या है? राम जी ने कहा खड़े हुए हो, बोलने जा रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा बोलने जा रहा हूं। और राम जी ने कहा बोलने के पहले ही बताओ हल्का बोलोगे कि टाइट? लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतना टाइट बोलूंगा कि इनकी नानी याद आ जाएगी। जनक जी को उंगली दिखा कर इनकी नानी याद आ जाएगी। राम जी फिर उंगली दबाए। लक्ष्मण जी ने कहा क्या है? और राम जी ने कहा तुम जिससे बोलने जा रहे हो इनके बारे में जानते हो, ये कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा कौन है? राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम जिनसे बोलने जा रहे हो ये होने वाली दुल्हन के बाप हैं। बोलिए शंकर भगवान की। इतना टाइट मत बोल दीजिएगा कि घर में घुस जाए, निकल सारा मामले फंस जाएगा। अच्छा लक्ष्मण जी कहां खड़े हुए, इस बात पर जरा गौर करिएगा। बहुत प्यारा भाव विद्वान लोग बताते हैं। एक नाम आप लोगों ने भगवान का सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध नाम है रघुवंश माड़ी। बोलो सुने कि नहीं सुने? रघुवंश माड़ी। तो राम जी है रघुवंश की मड़ी। राम जी क्या है? रघुवंश की मड़ी। और लक्ष्मण जी है रघुवंश की फड़ी। फड़ी माने शेष। और राम जी है रघुवंश की मड़ी। मड़ी कहाँ रहता है? फड़ी के अंदर। और राम जी है रघुवंश की मड़ी और लक्ष्मण जी है रघुवंश के फड़ी। तो फड़ी की पूंछ को अगर कोई छू देगा तो फड़ी एक बार छोड़ सकता है, लेकिन अगर किसी ने हिम्मत करके फड़ी की मड़ी को टच किया तो फिर फड़ी छोड़ने वाला। यहाँ तो रघुवंश की मड़ी का अपमान हो गया। राम जी बैठे हैं, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो रघुवंश की मड़ी का अपमान हो गया। और जब रघुवंश की मड़ी का अपमान हुआ तो रघुवंश का फड़ी 1000 फन वाला खड़ा हुआ। 1000 फन वाला खड़ा हुआ तो हल्का फुल्का नहीं बोला। लक्ष्मण जी महाराज खड़े हुए और जो काम जनक जी मना किए थे वह काम पहले किए। जनक जी ने कहा था अब जानी को माख है, माखना माने कष्ट होना। मेरी बात को सुनकर अब किसी को माख नहीं होना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज खड़े, पहला काम क्या किए? कहा माखे लखन। माखने के लिए मना किए। पहला काम क्या किए? कहा माखे लखन और कुटिल फई भौहे और रतपट फरकत और नयन रिसौहे और रघुवंशन महजह को होए और तिहि समाज अवस कहे न कोई और कही जनक अजसी अनुचित बाने और विद्यमान और रघुकुल मन जाने। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, कहा
अजर राउर अनुशासन पावो तो कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। अरे सरकार, ये सड़ा गला धनुष क्या है? एक बार आप आदेश दे दीजिए, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूंगा। गेंद के समान, कंदुक, कंदुक मन गेंद के समान पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा। आज जितना राजा कुर्सी पे बैठे थे सब खड़ा हो गए, कुर्सी छोड़ दी। एक राजा ने कहा, खड़े क्यों हो रहे हो? उसने कहा, भाई साहब खड़े नहीं हो रहे हैं, भागने की तैयारी में। कहा क्यों? कहा देख नहीं रहे हो ये क्या बोल रहा है? तब तक एक राजा ने कहा, लगता है पढ़े लिखे नहीं हो, मूर्ख हो। अरे ये जनकपुर नहीं उठाएगा, ये पूरा ब्रह्मांड ही उठाएगा। अरे पूरा ब्रह्मांड उठाएगा तो ब्रह्मांड के बाहर भागने का भी कोई चांस? बोलो भाई, जनकपुर उठाता तो भाग जाते, और पूरा ब्रह्मांड ही जब उठाएगा तो ब्रह्मांड के बाहर भागोगे कहां? बैठ जाओ, समझते नहीं हो, अब बैठ गया। उसने कहा, भाई साहब तो कोई खतरा नहीं है। अरे बोले कोई खतरा नहीं है, आराम से बैठ जाओ, फायदा होने वाला है हम लोगों को। उसने कहा, ये ब्रह्मांड उठाएगा, हम लोगों को क्या फायदा होगा? उस राजा ने समझाया, उसने कहा, सोचो, जब ये ब्रह्मांड उठाएगा तो ऐसे उठेगा, और ब्रह्मांड ऐसे उठेगा तो ब्रह्मांड के ऊपर बैठे हुए हम लोग उठेंगे ऊपर, और जब हम लोग ऊपर उठेंगे तो सोचो, बिना मेहनत के आसमान की सैर कर लेंगे। फायदा होगा कि नहीं? फायदा, बिना आसमान की सैर कर लेंगे जब ये उठाएगा ऊपर। उस राजा ने कहा, उठाओ बेटा उठाओ, एकदम ऊपर तक उठाना, ताकि हम लोग आराम से आसमान देख लें वहीं बैठे बैठे। तब तक लक्ष्मण जी का अगला वाक्य निकला। लक्ष्मण जी ने कहा, केवल उठाऊंगा नहीं, एक काम उठाने के बाद और करूंगा। कहा क्या? कहा, काचे खट अचिमटारो फोरी, पूरे ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे खड़े के समान तोड़ फोड़ डालूंगा। तो जो राजा खड़ा हुआ था भागने के लिए, उसने कहा, भाई साहब अब अभी तक तो उठाने की बात किया था, तोड़ फोड़ का बात था, अब शुरू किया है। बोलिए शंकर भगवान की। तोड़ फोड़ का बात तो अब शुरू किया है। उसने कहा, भाई साहब अब आराम से आप बैठ जाइए। कहा क्यों? कहा, जवन गति तोरी तवन गति, वही स्थिति अब मेरी भी चल रही है। इसकी अगली पंक्ति सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, काचे घट अचिमिटो फोरे, और सकौ मेरो मूलक चिमितोरी। कहा, तोरो छत्र कदंड जीव, तव प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथ, तो करण धरो धनुभात। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर इतना नहीं किया तो आज के बाद मैं धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी महाराज इस तरीके से जब बोलते हैं, और इतना होने के बाद राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, लेकिन जनक जी महाराज के आंखों में आंसू आने के बाद भी आपने कभी विचार किया कि विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश क्यों नहीं दिया? विश्वामित्र तो जानते हैं ना कि राम जी धनुष तोड़ेंगे, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, आदेश क्यों नहीं दिए? असल में विश्वामित्र आदेश तो दे देते, लेकिन समस्या ये थी ना कि विश्वामित्र को मालूम, और राहु भी पकड़ करके लटका है। राहु, और राहु अशुभ सूचक है। बोलो भाई, राहु अशुभ। अच्छा, काम कैसे बना? अगर जनक जी रो करके नहीं कह दिए होते तो काम भी नहीं बनता। असल में जनक जी ने रो करके कहते कहते ये भी कह दिया कि लगता है विधाता ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं, इसलिए अब आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। और ये बतिया राहु भी सुन रहा था, वही धनुष पकड़ के लटका था।
जनक जी ने कहा राजाओं, अब आप लोग अपने अपने घर, मुझे पता चल गया कि विधाता ने मेरी बेटी सीता का विवाह लिखा नहीं है। यही बात जब राहु सुना तो लगा सोचने कि जब विधाता ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है, वो भी लड़की का बाप बोल रहा है, तो रावण हमको यहाँ क्यों लटकाया है? बोलिए शंकर भगवान की। हम चल के रावण से बता दे कि विधाता ने सीता जी का विवाह लिखा नहीं है। यह बात जनक जी जैसे ज्ञानी ने कहा है। और जब यह सोच कर राहु धनुष को छोड़कर और जनकपुर को क्रॉस किया, सीमा रेखा को गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया। क्या कहा? विश्व समय शुभ जानी, जनक के कष्ट को मिटा दो। बाकी के राजा छलांग लगाए के दौड़ के जग गए थे तोड़ने के लिए, लेकिन राम इतना धीरे धीरे मंच से उठे, कोई हड़बड़ी नहीं है धनुष तोड़ने की। इतना धीरे धीरे मंच से उतर रहे हैं कि 5-7 मिनट लग गया मंच से उतरने में। तो जितने दुष्ट राजा थे राम को देखकर हंसने लगे। वाह वाह रे पहलवान, हम लोग छलांग लगा करके गए थे, धनुष हिला ही नहीं पाए। अब ये बेचारे जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, जिनको उठने में परेशानी हो रही है। बोलिए शंकर भगवान की जय। लेकिन राम जी धीरे धीरे उठे। और जब राम जी धीरे धीरे, तो सीता जी की सखियां व्याकुल हो गई और सीता जी व्याकुल हो गई, क्योंकि सीता जी ने फूल के बगीचे में देखा था और राम जी जब फूल तोड़ रहे थे तो एक दोना भर करके फूल तोड़ते तोड़ते और राम जी को पसीना आ गया था। वो भी ठंडी के महीना में एक दोना फूल तोड़ने में राम जी के माथे पर पसीना आ गया। श्रम बिंदु सुहाए श्रम बिंदु, मैंने मेहनत का पसीना आ गया। तो मैया सीता ने सोचा कि जिसको एक दोना फूल तोड़ने में पसीना आ गया हो, वो बेचारे इतना कठोर धनुष कैसे तोड़ेंगे। अब उधर सीता जी घबरा रही है, सीता जी की सखियां घबरा रही है। सभी लोगों ने मनाना प्रारंभ किया कि पूरे जीवन में हमने जो पुण्य किया है, आज वो सारा का सारा पुण्य राम के ऊपर लग जाए और धनुष को पकड़ते ही राम जी धनुष तोड़ दे। ये देखिए किसी के बेटी में ये ऐसे सहयोग किया जाता है विवाह में, इसको सहयोग करते हैं। और नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं आजकल गांव में। 1 मिनट की बात बताऊं, एक व्यक्ति तो ऐसा था किसी का विवाह ही नहीं होने दे रहा था। मतलब जो लड़की वाले आते थे वही कुर्सी लगा के पहुंच जाता था, अब 5 मिनट के अंदर कुछ ऐसा बोल देता था, लड़की वाले उठ के चले जाते थे। गांव के जितने बच्चे थे सब ओवर एज हो रहे थे। एक लड़के के यहाँ एक लड़की वाले आने वाले थे। लड़के ने कहा पिताजी से, पापा वो बुढ़ऊ दादा जिस दिन गांव में न रहे उस दिन बुलाइए। बाप को पता चला कि वो कहीं जा रहे हैं काम से, तब तक उसने फोन किया जल्दी से आइए, लड़के को देख के चले जाइए, नहीं लड़का बंबई चला जाएगा, टिकट उसका निकल गया। लड़की वाले भाग के वहां से आए और ई कहीं जा रहा था, ई पता कर लिया था लड़के का बाप। अब गांव रास्ते में किसी ने बता दिया कहाँ जा रहे हो, अरे फला व्यक्ति के यहाँ लड़की वाले आ रहे हैं। अभी अपना काम छोड़ के वापस आ गए। 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर से लौट के आए के सबसे आगे वाली कुर्सी पर चले। अगर लड़का देखा तो लड़का का ब्लड प्रेशर बढ़ा,
लड़के ने कहा पापा वो तो आ गया, अब फाइनल नहीं होने देगा। लड़के के बाप ने कहा बेटा भी एक ही अस्त्र है, एक काम करो, जाओ धड़ाम से उसके चरणों पर गिर पड़ो, चरण पर गिर पड़ो और अपना माथा उसके पैर पर रख दो। आप धीरे से इशारा से कहो दादा आशीर्वाद दीजिए, आपके गांव का नौजवान हूं, बिना आपके आशीर्वाद के भला गांव में किसका काम पूरा हो सकता है? अरे इतना बोलो, हो सकता है दया आ जाए उसको। लड़कवा भी गया, पैर पे गिरा, साष्टांग दंडवत, पैर पे गिरा, माथा उसके पैर पर रख दिया, धीरे से ऐसे ऊपर किया नजर। उसने कहा दादाजी आशीर्वाद। अब लड़की का बाप सामने वाली कुर्सी बैठा, लड़के ने कहा दादाजी आशीर्वाद दीजिए, बिना आपके आशीर्वाद के भला गांव में किसका काम पूरा हो सकता है? मैं आपके गांव का नौजवान हूं, आशीर्वाद दीजिए। जानते उसने क्या आशीर्वाद दिया? उसने लड़की के बाप को सुना करके कहा जाओ बेटा, इतना प्रेम से प्रणाम कर रहे हो तो आशीर्वाद देता हूं, लड़की के भाग से तुम्हारी मिर्गी ठीक हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। आशीर्वाद है, माने आशीर्वादों में चौपट कर दिया, आशीर्वादों देते देते चौपट कर दिया। मिर्गी की एक बीमारी होती है ना, उसने कहा जाओ बेटा आशीर्वाद दे रहा हूं, लड़की के भाग से तुम्हारी मिर्गी ठीक हो जाए। लड़की के बाप बोला इसका मतलब इसको मिर्गी भी आती है, उठा और चला गया। बोलिए शंकर भगवान की। आज मैया सीता जी बहुत परेशान है? आप लोग जल्दबाजी मत करिएगा, कथा 7:30 बजे से रखी गई है, लेकिन शुरू करते करते 8 बज जाता है। एक आधा घंटा रोज लेट हो जाता है क्योंकि श्रोता नहीं आ पाते हैं। तो अभी कम से कम 20 मिनट कथा होगी, कम से कम। सुनाओ कि नहीं सुनाओ बताइए, हाथ उठाइए आप लोग, जितना लोग चाहते हो। सब लोग चाहते हैं भाई, इसलिए उठवा दिए ना कि आयोजक लोग बार बार इधर उधर जो आगे पीछे करते हैं, तो हम उसी समय सोचने लगते हैं कि इसका मतलब टाइम हो गया है। तो अरे 20 मिनट कथा होगी, कम से कम, ज्यादा नहीं तो धनुष तो टूट जाए, है कि नहीं? आज सीता जी राम जी के गले में जयमाल डाल देगी, कल डाल देगी, लेकिन कम से कम धनुष टूट जाए, क्योंकि टूटत ही धनु भयो विवाह। जो धनुष टूटेगा एक प्रकार से राम जी का विवाह हो जाएगा प्रतिज्ञा के आधार पर। तो भगवान श्री राम जी धीरे धीरे चले। अब मैया सारे जनकपुरवासी मना रहे हैं और मैया सीता जी ने भी मनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले किसको मना रही है? कहा मन ही मन आए मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भगवान। हे भोले बाबा, हे मैया पार्वती, आप दोनों लोग खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। शंकर जी ने कहा सीता क्या चाहती हो? तो मैया सीता ने कहा करहु शोभा अपनी सेवकाई और कारी हित हारहो चाप गरुआई। हे सरकार, मैंने जीवन भर जो आपकी सेवा किया है, पहले बचपन से लेकर आज तक, आज उसका पूरा पूरा मुझे फल चाहिए। शंकर जी ने कहा क्या चाहती हो? कहा कर हित हरहु चाप, माने धनुष का जो वजन है उस वजन को कम कर दीजिए। अब शंकर जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। तो मैया सीता ने सोचा सभी कार्यों की सिद्धि तो गणेश करते हैं, लाओ गणेश को मना कर देखते हो। मैया सीता ने कहा गणनायक वरदायक देवा और आज लगी कीन्ही तू सेवा। आज तक हमने आपकी जो सेवा किया है उसका फल चाहिए। गणेश जी ने कहा क्या चाहती हो? मैया सीता ने कहा धनुष को एकदम हल्का कर दीजिए, वजन इसका घटा दीजिए। गणेश जी चुप हो गए। गणेश जी ने कहा माता जी और दूसरा काम होता तो हम कर देते, क्योंकि यह धनुष हमारे पिता की संपत्ति है और मैं उन्हीं शंकर जी का बेटा हूं।
और लायक पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता की संपत्ति को कम से कम 4 गुना बढ़ावे, ना कि घटावे। अगर हम पिता की संपत्ति का वजन कम करेंगे तो माने उनकी संपत्ति को घटा रहे हैं, तो हमारी गिनती लायक बेटों में नहीं होगी। अगर आप कहिए तो हम 5-6 कुंतल और बढ़ाएंगे। दूसरी बात, पूरे असलफा गांव में गल्ला के ऊपर एक तरफ लिखा रहता है शुभ, एक तरफ लाभ, और बीच में गणेश जी बैठाए रहते हैं। क्यों बैठाए रहते हैं? गल्ला बढ़ाऊं, क्या बैठाए रहते हैं? ताकि गल्ला बढ़े। गणेश जी ने कहा अगर हमने घटाने वाला काम शुरू किया तो 24 घंटे के अंदर पहले सब दुकान से बाहर कर दिए जाएंगे। बड़ा ही कठिन काम है। मैया सीता ने देखा कोई सहयोग नहीं कर रहा है, तो मैया सीता उस धनुष से बात करती है। मैंने कहा था ना कि धनुष में सारी शक्तियां विराजमान थी। मैया सीता ने उस धनुष से हाथ जोड़ करके कहा, हे भोले बाबा के धनुष, अब केवल आपका भरोसा है। क्यों? क्योंकि सभा के आए मती भई भोरी, और अब मोही संभो चाप गति थोरी। ये भोले बाबा के धनुष, अब केवल आपका भरोसा है। धनुष से आवाज आई, सीता क्या चाहती हो? मैया सीता ने कहा हल्के हो जाइए, एकदम हल्के हो जाइए। उस समय धनुष माने कई टन का हो गया था, समझ लीजिए कई 1000 कुंतल का। धनुष ने कहा ठीक है, 1 टन का हो जाऊं। मैया सीता जी राम जी की तरफ देख रही कि जो इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, 1 टन उठाएंगे? नहीं बोली। धनुष डायरेक्ट कम हो रहा है, 1 टन से 99 गुना कम हुआ। 1 कुंतल का हो जाऊं? मैया सीता राम जी की तरफ देख, बातचीत हो रही है सीता जी से धनुष से। मैया सीता राम जी की तरफ देखी, कुछ नहीं बोली। धनुष ने फिर कहा 50 किलो का? नहीं बोली। 25 किलो? नहीं बोली। 10 किलो? 10 किलो हो जाऊं? नहीं बोली सीता जी। चलिए अच्छा सीता, तुम्हारे कहने से 5 किलो का हो जाता हूं। नहीं बोली। तो 1 किलो का हो जाऊं? कुछ नहीं बोली। धनुष ने कहा 100 ग्राम का हो जाऊं? मैया सीता को 100 ग्राम पर भी शंका है, नहीं बोली। धनुष ने कहा तो आखिर बताओ कितना हल्का हो जाऊं? मैया सीता ने कहा मैं ये कैसे बताऊं कि ये कितना उठा पाएंगे? अरे ये आपके सामने जा रहे हैं, इनको नीचे से ऊपर तक निहार लेना। हमारे राम जी जितना उठाए पावे आप उतना हल्के। ध्यान दीजिएगा, मैया सीता धनुष से बात कर रही हूं। सीता, मैं तुम्हारी बात मानकर हल्का तो हो जाऊंगा, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना, जब मैं हल्का होऊंगा तो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। मैया सीता ने कहा क्या? धनुष ने कहा मैं तो एकदम हवा की तरह हल्का हो जाऊंगा, लेकिन जब मैं हल्का हो जाऊंगा तो पृथ्वी को छोड़ दूंगा। हल्का होऊंगा तो पृथ्वी को छोड़ दूंगा, और सभी राजाओं की निगाह मेरे ही ऊपर लगी हुई है, सब हमको हम ही को देख रहे हैं। अगर किसी राजा को समझ में आ गया कि इस समय धनुष बहुत हल्का हो गया है, और कहीं वो दौड़कर आया राम जी के आगे से आकर के, और उसने जल्दी से उठा करके हमको तोड़ दिया, तब फिर उसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मैया सीता ने कहा इसीलिए तो कह रही हूं, एक काम नहीं करना है, केवल हल्का नहीं होना है। फिर मैया सीता ने कहा हे शंकर भगवान के धनुष, अपने शरीर से जो तुम वजन निकाल रहे हो, उस वजन में से काम 10 कुंतल इन सभी राजाओं की खोपड़ी पर फेंक दो, ताकि जो जहां बैठा है उन्हें से जाम हो जाए। अगर उठना भी चाहे तो उठ ना पावे। गोस्वामी जी ने कलम उठा करके लिखा क्या? मैया सीता
धनुष करेगा जड़ता लो गन पर डारे नित जानो गन पर डारे ओ हरु रघुपति ही निहारे हल्का होइए कैसे कहा रघुपति निहारी। हमारे राम जी को नीचे से ना फिर हल्के हो। अब बोलो भाई, इसका मतलब धनुष से बात हो रही है, धनुष में सारी शक्तियां विराजमान है, तभी तो ये बात हो रही है। भगवान श्री राम जी धनुष के पास में पहुंचे। किसी ने धनुष से कहा, धनुष जब इतने लोगों से नहीं टूटे तो तुम इनसे भी टूटना मत। किसी ने धनुष से कहा तुम टूटना मत, क्योंकि दुनिया में कोई अपने आप को तोड़वाना पसंद नहीं करता, इसलिए तुम टूटना मत। लेकिन धनुष ने क्या प्यारा जवाब दिया। धनुष ने कहा, दुनिया वालों हमको मत समझाओ, आज तो मैं राम जी के हाथों से टूटूंगा। कहा क्यों टूटोगे? धनुष ने कहा, दुनिया में कोई अपने को तोड़वाना नहीं चाहता, लेकिन आज मुझे टूटकर भी प्रसन्नता होगी, क्योंकि अगर हमारे टूटने से राम सीता जुड़ जाएंगे तो आज हमारा टूटना भी सार्थक हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान। और सचमुच राम जी गए, धनुष को उठाए और धनुष को दो खंड राम जी ने कर दिया और खंड करके छोड़ दिया पैर के पास। किसी ने कहा नहीं माने, टूट गए ना। तो धनुष ने फिर प्यारा जवाब दिया। धनुष ने कहा, मुझे गर्व है, अरे उठा हूं तो राम जी के हाथों से उठा हूं, और टूटा हूं तो राम जी के हाथों से टूटा हूं, और पड़ा हूं तो राम जी के चरणों में पड़ा हूं। इसलिए आज मेरा उठना, टूटना और पड़ना ये तीनों सार्थक हो गया। एक प्रकार से विवाह हो गया। टूटत ही धन भयो विवाहो। और दूसरे प्रकार से जो विवाह हुआ है वो जयमाल से हुआ है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। आज की बात होती तो टाइम नहीं लगता, क्योंकि जितना देरी राम जी ने धनुष तोड़ने में किया, उतना ही देरी सीता जी ने राम जी के गले में जयमाल डालने में किया। बहुत धीरे धीरे सीता जी भी आई थी। अच्छा, अगर आज किसी कन्या का होने वाला पति इतने राजाओं के बीच में इतनी बड़ी विजय प्राप्त करता, तो आज का कन्या बरमाला लेके धीरे धीरे जाती, कुछ छलांग लगाए के दुल्हा के खोपड़ी पे बैठ जाती। बोलिए बजरंगबली की जय। आइए, भगवान श्री राम जी का जब सीता जी ने गले में जयमाल डाला, तब एक प्रकार से विवाह हुआ। एक प्रकार से तो गंधर्व विवाह पुष्पवाटिका में हो गया, पुष्पवाटिका में। और उसके बाद जब धनुष टूटा तो टूटत ही धनु भय विवाह। उसके बाद सीता जी ने जब बरमाला डाला तो जयमाल विवाह। और उसके बाद जब बारात आई तो वेद मंत्र से विवाह। मैंने राम जी का 4 प्रकार से विवाह हुआ था रामचरितमानस में। बहरहाल अब एक दिवस और शेष बचा हुआ है, एक दिन और शेष बचा हुआ है, और आप सभी लोग साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। ये रोज हमको मना करते हैं मेरा नाम मत लिया करिए, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है, मुझे लेना ही पड़ेगा। तमाम संस्थाएं इनके साथ में जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जैसे आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, धर्म जागरण समन्वय, धर्म जागरण मंच है, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। और इनकी जो पुरानी कमेटी के लोग
मैं सबका नाम मुझे याद नहीं रहता है, माफ करिएगा, नाम भूलने का बहुत। सब बदलापुर से लेकर के और राकेश शुक्ला और क्या क्या नाम मैं कल बताऊंगा, जो बहुत पहले से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं सबको साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ये अकेले लगे रहे इस कार्यक्रम में, इसीलिए ये कार्यक्रम लगा साल से चल रहा है। बहुत लोग हमसे 25 साल के बीच में पूछे कि महाराज जी हम सहयोग देना चाहते हैं लेकिन वहां कोई मांगता नहीं है, तो दे किसको? हमने कहा भाई ये सहयोग मांग कर कार्यक्रम कराने वाला कार्यक्रम नहीं है। अगर आपको सहयोग देना हो आप दे सकते हो, नहीं देना हो कोई बात, श्रोता बनकर के राम कथा सुनिए। इसलिए ये 25 साल से कार्यक्रम चल रहा है। साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजक। आज हमारे तिवारी सर जो हैं, हाँ देखिए हमारे विनोद जी आ रहे हैं और अभी नाम की घोषणा करेंगे, कुछ बोलने जा रहे हैं। हुआ सन्यासी परम पूज्य अनंत कृष्ण गोपाली महाराज यहाँ पधारे हुए हैं। हम उनके स्वागत के लिए 3 बार हाथ उठा के हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब मैं राम नाम से उनका स्वागत करूंगा। हरे कृष्णा, हाथ दोनों ऊपर करिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। परम पूज्य अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। शीतला जी, श्री रामचंद्र की जय, भारत माता की जय। अभी हमारे बीच जो है हमारे स्कूल हिंदी बाल विद्या समय से अध्यापक रहे और वो महाराज जी का स्वागत करेंगे। इसी विद्यालय के आप प्रिंसिपल भी रहे हैं, एक बार जोरदार ताली। और असल्फा में जो है राम कथा का 25 वर्षों से जो है अनवरत हो रही है। अपने हम लोगों के बीच के विनोद राय जी जो है सतत प्रयास करते रहे हैं। उनका स्वागत अपने अध्यापक जी, पूर्व अध्यापक जी स्वागत करेंगे। कल के लिए आप लोगों की 5:30 बजे से 6:30 बजे तक यज्ञ होगा और आप सभी को यज्ञ में सहभागी होना है। और 7 बजे से 9 बजे तक राम कथा होगी, उसमें भी आप सभी लोगों को इसी तरह से आज जिस जोश खरोश के साथ आप लोगों ने भाग लिया है उसमें सहभागी होना है। इसके अलावा जो है कल सभी के लिए महाप्रसाद है।